डे वन हमारा जो था वो शेफशावन में हमने स्पेंड किया और आज हमारा डे टू है, तो हम जा रहे हैं दूसरे टाउन फैस। लेकिन फैस पहुंचने से पहले बीच में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हम रुकेंगे। एक का नाम है वोलुबिलिस और दूसरे का नाम है मैकनेस। तो उसके बारे में हम बाद में भी डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या है देखने के लिए। और जाने से पहले हमने सोचा कि क्योंकि मैंने रियाद के बारे में बताया, तो थोड़ा आपको रियाद भी मैं दिखा दूं कि कैसे दिखते हैं। जिस रियाद में हम रुके हैं शेफशावन में, उसका नाम है दार जास्मीन। और भी बहुत सारे आपको रियाद अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रियाद बेसिकली होते कैसे हैं। बेसिकली रियाद जो है वो ट्रेडिशनल मोरक्कन हाउसेस हुआ करते थे, लेकिन क्या है कि आज की डेट में उनको बुटीक होटल या फिर गेस्ट हाउसेस बना दिए हैं। और रियाद की जो स्पेशलिटी है वो, जैसे कि इंडिया में ज़मींदारों के घर होते थे ना कि बीच में आंगन है और आसपास रूम्स हैं, तो उसी तरह रियाद भी यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं होते, बीच में नॉर्मली या तो फाउंटेन होगा या फिर कोर्टयार्ड मतलब बढ़िया डेकोरेट किया गया होगा, या फिर स्विमिंग पूल भी हो सकता है, और आसपास रूम्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं होते हैं। और रियाद क्या है कि मतलब पुराने जो ज़माने में एफ्लुएंट लोग हुआ करते थे वो नॉर्मली यहाँ पे रहा करते थे। और जो मदीना है, जो ओल्ड टाउन है, नॉर्मली उसके अंदर ही आपको रियाद जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मोरक्को आते हैं तो एटलीस्ट एक ना एक रियाद में ज़रूर रुक के देखें, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी हम जा रहे हैं फैस, और उससे पहले जो है हम एक जगह पे रुकेंगे जिसका नाम है वोलुबिलिस और मैकनेस, और वहाँ पे भी थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे। बाकी जो मैं बता रहा था कल भी, मैंने जैसे मेंशन किया था कि यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में कैनबिस की जो है वो कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होती है। तो अभी मैं बात कर रहा था अपने यहाँ जो मेरा गाइड है, तो वो भी यही कह रहा था कि इल्लीगल है ये करना और सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपको वो जो है सेल करने की कोशिश करेंगे और एट दी एंड अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको पता नहीं कि क्या बेच रहे हैं आपको, मतलब ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। पहली बात तो इल्लीगल, ऊपर से कि मतलब सही में वो चीज़ दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो अगेन मैं यही स्ट्रेस करूँगा कि अगर आप को कोई अप्रोच करता है तो ये चीज़ जो है आप ना ही करें तो बेटर है। और अभी जब हम जा रहे हैं फैस की टुवर्ड्स, तो ये वैली है, तो रिफ्ट माउंटेन्स के बीच में से होती हुई जाती है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब, और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है। बाकी अब पहुंचते हैं हम वोलुबिलिस और मैकनेस, और फिर वहां जाके हम और आपसे शेयर करते हैं। तो आज की जो हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है वो है वोलुबिलिस। और बेसिकली वोलुबिलिस जो है वो एंशिएंट टाइम्स में एक रोमन सिटी हुआ करती थी। इसको 3rd सेंचुरी बीसी में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। और हालांकि ये एक रोमन सिटी थी, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी डाइवर्स थी। तो यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बेरबर लोग, वो भी यहाँ पर मतलब मिलजुल के रहते थे सारे। और इनका जो मेन बिज़नेस होता था यहाँ पे वो एग्रीकल्चर होता था। मेनली वीट और ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन करते थे यहाँ पे। और इसकी खासियत ये है कि ये ऑल्दो 3rd सेंचुरी बीसी में इसको मतलब एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन आज तक ये इसकी जो साइट है वो काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे जो है टेम्पल्स हुआ करते थे और बेसिलिका और आर्क्स वगैरह हुआ करते थे।
और बाद में क्या हुआ, 5th सेंचुरी तक आते आते जो है थोड़ा जो रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा, तो उसी के साथ साथ जो है मतलब धीरे धीरे ये सिटी जो है वो थोड़ी सी वो हो गई, डिमिनिश हो गई। और अभी अंदर भी जाएंगे हम, तो उसके अंदर सुना है कि जो मोज़ेक्स वगैरह उन्होंने बनाए थे वो आज तक इंटैक्ट हैं, तो वो भी हम जाके देखेंगे। तो वोलुबिलिस में 1 घंटा घूमने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमने ऑलमोस्ट सारे रूइंस देख लिए हैं। और जो एक चीज़ जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड था वो था मोज़ेक्स। बेसिकली वो पुराने ज़माने की जो टाइल्स होती थी ना, जिससे फ्लोर्स वगैरह बनते थे, मतलब वो होते हैं मोज़ेक्स। तो वो एक्चुअली ही मैं आया यहाँ पे, मैंने ढूंढ लिए, लेकिन उनको जो है रस्सी बांध रखी है कि वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पुराने हैं, 3rd सेंचुरी BC के आसपास के बने हुए हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है रस्सी बांध रखी है, तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार से देख लिया, और मेरा जो पर्पज़ था कि मोज़ेक्स देखने थे इतने पुराने, वो मैंने देख लिए। तो वोलुबिलिस की जो हमारी शॉर्ट डे ट्रिप थी वो ख़त्म हुई, और एक्चुअली हमने 1 घंटे में ही इसको कवर कर लिया। और रोमन रूइंस तो एक्चुअली मैंने पहले देख रखे हैं, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा आके, बहुत क्राउडेड नहीं था, प्लस वेदर काफ़ी अच्छा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको एक्सप्लोर करने में। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मैकनेस, तो अब हम मैकनेस की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके और आपसे शेयर करते हैं। वोलुबिलिस के बाद हमारा प्लान था कि हम एक्चुअली मैकनेस जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैकनेस में जो है थोड़ी रेनोवेशन चल रही थी, तो हम अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाए कुछ भी। लेकिन मैकनेस भी अगर आप आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मतलब पास तो ज़रूर करना चाहिए वहाँ से। और एक्चुअली वो 17th सेंचुरी में जो है मोरक्को का कैपिटल हुआ करता था, और उस टाइम पे जो है सुल्तान मूले इस्माइल करके जो है एक सुल्तान हुआ करता था, जो काफ़ी एम्बिशियस था, मतलब वो मैकनेस को उठाना चाहता था, तो उसने काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे, और उनमें से एक है बॉब मंसूर गेट। तो बेसिकली वो गेट है जिसके थ्रू आप मदीना के अंदर जाते हैं, मैकनेस का जो मदीना है ओल्ड टाउन, उसके अंदर जाते हैं। तो वो गेट अपने आप में ही एक मतलब एक आर्किटेक्चरल मार्वल कह सकते हैं। जैसे कि हम ताजमहल में घुसते हैं ना, तो गेट्स आते हैं तो काफ़ी मतलब सुंदर गेट्स होते हैं, उसी तरह आप समझ लीजिए। और मैकनेस में एक चीज़ और पॉपुलर है, वो है ग्रैनरी। तो ग्रैनरी क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे जो अनाज होता है उसको स्टोर किया जाता है। जैसे ही उसको हार्वेस्ट करते हैं तो ग्रैनरी में उनको रख के वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और नॉर्मली ग्रैनरी ऐसी बनाई जाती है कि वो ख़राब ना हो अनाज, ताकि लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर कर सकें। तो मॉइस्चर से बचाने के लिए, या फिर पेस्ट वगैरह, या फिर डिके ना हो, तो वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, और वहाँ पे इरिगेशन का भी थोड़ा बहुत काम होता है। तो मैकनेस इस चीज़ के लिए फेमस है। और मतलब मैकनेस में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे स्टे मत करें। अगर आप आ रहे हैं फेस की टूवर्ड्स, तो आप मैकनेस से होते हुए आएँ, और उसको काइंड ऑफ एक हाफ डे टूर आप बना सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं देख पाया, लेकिन अगर आप आते हैं मोरक्को और आपका प्लान है ऐसा कुछ, तो आप मैकनेस भी ज़रूर जा सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो वोलुबिलिस के बाद अब हम फाइनली फेस आ गए हैं, और अभी हमने अपने रियाद में चेक इन किया है। और ये इस रियाद में हम कैसे मिला, हमें इसकी स्टोरी भी अलग ही है। और एक्चुअली जो रियाद हमने बुक किया था वो अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड ने उसके कोई पुराने फ्रेंड थे जिन्होंने अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये रियाद बनाया है, और हम वहाँ पे आ गए हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर है, और 15 रूम्स हैं। तो अभी हम
इस रियाद के फर्स्ट कस्टमर्स थे, तो काइंड ऑफ एडवांटेज मिल गया कि वी कैन सेलेक्ट एनी रूम वी वांट। तो हमने बेस्ट रूम ले लिया, और हमारे पीछे व्यूज़ देख ही रहे हो गया, अब इतने अच्छे ये डेकोरेशन है ऑलरेडी। तो इस रियाद को तो हम फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं, और अभी आपको इस रियाद का पूरा फुल टूर भी देंगे। और बेसिकली जो रियाद हमने बुक किया था फैस में, उसका नाम था सलाम फैस। और एक्चुअली वो रियाद बहुत ही सुंदर है देखने में, लेकिन क्या है कि क्योंकि रियाद बहुत पॉपुलर है मोरक्को में, तो अब क्या होने लगा है कि उसको ना काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाना शुरू कर दिया। तो होटल्स वगैरह जो हैं वो ऐसे बिल्ड करते हैं जैसे रियाद दिखा करते थे। तो सलाम फेस जो है उसमें अराउंड 50 रूम्स हैं, और टिपिकली अगर हम देखें तो रियाद में इतने ज़्यादा रूम्स होते नहीं हैं, क्योंकि रियाद जैसे कि मैंने पहले बताया था ट्रेडिशनल हाउसेस हुआ करते थे, तो एक्चुअल फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे रहा करती थी, तो इतने ज़्यादा रूम्स नहीं होते थे। तो ये वाला जो रियाद है ये जो इसका ओनर है वही मतलब यहाँ पे रहता है, और उसी की फैमिली ये मतलब चला रही है काफ़ी सालों से। और प्रॉपरली अगर देखा जाए तो रियाद ये है क्योंकि इसमें सिर्फ 15 रूम्स हैं। और जैसे कि शिप्रा ने बोला कि क्योंकि ये अभी थोड़ा इन्होंने इसको एज अ रिसेंटली गेस्ट हाउस की तरह इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इनके ज़्यादा कस्टमर्स हैं नहीं, हम एक्चुअली पूरे रियाद में अकेले ही हैं। तो पूरा इसको हम देखेंगे, टूर पूरा रियाद का करेंगे और दिखाएंगे कि एक्चुअली रियाद होता कैसे है। अब हम डिनर के लिए आए हैं, और जैसे कि बताया कि पूरा रियाद ही हमारे लिए एक्सक्लूसिव बुक है। तो बिल्कुल अच्छा सा व्यू है स्विमिंग पूल का, और उसके सामने हमारा डिनर रेडी है। तो मोरक्को की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो डिश है वो है ताजीन, और ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा। और ताजीन में भी जो है बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो मैंने जो ताजीन ली है वो है चिकन के साथ वेजिटेबल्स, और शिप्रा ने जो है सिर्फ वेजिटेबल्स वाली ताजीन ली है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही कॉमन यहाँ पे डिश है, और ऑब्वियसली आपको ये बहुत देखने को मिलेगी। और मैं भी क्यूरियस था यहाँ की लोकल क्यूज़ीन कैसी होती है, तो ये मेरी पहली डिश है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, और देखते हैं कि कैसी रहती है। और एक और चीज़ कि नॉर्मली यहाँ पे अगर लोग आपको खाना सर्व करते हैं तो आपको बोलेंगे साहा का मीनिंग होता है एन्जॉय। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने के टाइम बोलें, और भी ओकेजन्स पे आपको लोग बोलते हैं। तो ये एक नई चीज़ आज पता चली कि साहा कोई अगर बोले तो उसका मतलब है एन्जॉय। तो मेरी वाली जो वेजिटेबल ताजीन है उसमें इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, और 5 से 6 आलू होंगे। तो 2-3 आलू खा के मेरा पेट भर गया, और इसके साथ ही ये बैगन का भरता जैसा कुछ है जो कि मैंने ब्रेड के साथ खा लिया। तो ऑनेस्टली मुझे तो इतनी ये खास नहीं लगी। आगे चल के और भी जगह ट्राई करूँगी और फिर बताऊँगी अगर इससे बेटर कुछ होता है तो।